रोहन और अंजलि का गले मिलना एक मौन वादा था कि उनकी नई जटिल दुनिया में भी वे एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या रोहन अपनी खोई हुई शांति को वापस पा सकेगा? रायजादा हवेली अब एक शांत निजी कारावास की तरह थी। बाहर मीडिया का घेरा कम नहीं हुआ था और भीतर रोहन को हर कदम पर अपने नए रुतबे का एहसास होता था। प्रताप रायजादा का अति सम्मानजनक व्यवहार उसे असहज करता था और अंजलि का मीडिया के लिए दिया गया हर मुस्कान भरा पोज उसे याद दिलाता था कि उनकी सादी जिंदगी अब एक ड्रामा बन चुकी थी। एक शाम रोहन बालकनी में खड़ा शहर की चमकती रोशनी को देख रहा था। उसे लगा जैसे ये सारी रोशनी उसी पर केंद्रित है जिससे वो छिप नहीं सकता। अंजलि उसके पास आई और चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, क्या सोच रहे हो? रोहन ने कप लिया और गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगता है अंजलि, जैसे मैं एक सोने के पिंजरे में हूं। सब कुछ है लेकिन आजादी नहीं है। अंजलि ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मैं समझती हूं, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि इस पिंजरे की चाबी तुम्हारे पास है। तुमने ये सब अपनी इच्छा से परिवार को बचाने के लिए किया। बचा तो लिया, रोहन ने उदास होकर कहा, लेकिन मेरी सादी जिंदगी, मेरी पहचान खो गई है। मैं अब रोहन नहीं, टेक्नोवा का मालिक हूं। अगले दिन रोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने प्रताप रायजादा और अंजलि को अपने गुप्त कमरे में बुलाया। पिताजी, अंजलि, रोहन ने कहा, मैंने तय किया है कि मैं टेक्नोवा का काम अगले कुछ समय के लिए वर्चुअल ही संभालूंगा। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। प्रताप रायजादा चिंतित हुए, लेकिन दामाद जी, इस समय मीडिया और मुझे शांति चाहिए पिताजी, रोहन ने दृढ़ता से कहा। मुझे कुछ समय चाहिए जहां मैं फिर से रोहन शर्मा बन सकूं, सिर्फ टेक्नोवा का मालिक नहीं। अंजलि ने रोहन का समर्थन किया। उन्हें जाने दीजिए पिताजी, उन्हें इसकी जरूरत है। रोहन ने बिना किसी सिक्योरिटी या दिखावे के एक पुरानी कार ली और एक अज्ञात शांत जगह की ओर निकल पड़ा। उसने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी तकनीक को भी पीछे छोड़ दिया। उसका लक्ष्य था एक ऐसी जगह जहां कोई टेक्नोवा को न जानता हो और जहां वो अपनी जड़ों को फिर से महसूस कर सके। कई घंटों की ड्राइव के बाद वो एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और लोग सादे कपड़ों में अपने खेतों में काम कर रहे थे। किसी ने उसे नहीं पहचाना और यही उसे चाहिए था। उसने एक छोटे से साधारण गेस्ट हाउस में एक कमरा किराए पर लिया। उस रात रोहन पहली बार सुकून से सोया। अगली सुबह उसने बाजार जाकर खुद के लिए ताज़ी सब्जियां खरीदी, एक स्थानीय चाय की दुकान पर चाय पी और बच्चों को खेलते देखा। वो फिर से घर जमाई या अरबपति नहीं था, वो बस एक मुसाफिर था जो अपनी जिंदगी में खोई हुई चीज को तलाश रहा था, अपनी शांति। क्या ये छोटा सा ब्रेक रोहन को वो पहचान वापस दिला पाएगा जो वो खो चुका था? क्या वो इस सादी दुनिया में फिर से खुश रह पाएगा?